देखिए इधर देखिए सब लोग इधर देखिए सर थोड़ा आप लोग कहेंगे तो क्षेत्र में हिमगिरी कॉलोनी में विगत दिनों फायरिंग करने वाले 8 एक अभियुक्तों को मिनट मुरादाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपसी रंजिश के तहत ये वारदात को अंजाम दिया गया। हिमगिरी के अंदर फायरिंग और बमबारी करने में एक दरोगा का बेटा भी शामिल था, जो कि पुलिस के हत्थे चढ़ा। उनसे बरामद हथियार एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया द्वारा पुलिस लाइन में इसका खुलासा किया गया। हिमगिरी कॉलोनी है, वहाँ से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अंकित नाम का लड़का है जिसको कुछ छर्रे लगे हैं। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। प्राथमिक तौर पर वहाँ ये जानकारी हुई कि यहाँ पर कुछ बाइक पर कुछ लड़के आए थे जिन्होंने यहाँ पर आके फायरिंग की थी, जिसमें अंकित इंजर्ड हुआ है। इस संबंध में थाना सिविल लाइंस पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। धारा 47, 48, 323, 352, 307, 34 और 7 CL एक्ट के अंतर्गत इसमें 8 अभियुक्त जिनकी अभी गिरफ्तारी हुई है। CCTV कैमरा और वहाँ पर जो भी उपलब्ध अन्य साक्ष्य थे उनके आधार पर इन लोगों की पहचान की गई थी, जिसमें प्रमुख तौर पर अभय त्यागी, अर्पित मदान, आशु चौधरी, प्रशांत उर्फ प्रभास, नितिन सैनी, आदित्य, ऋतिक आनंद और सुमित, इन 8 अभियुक्त की गिरफ्तारी थाना सिविल लाइंस पुलिस द्वारा की गई है। और इन गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण के पास से 3 तमंचे 12 बोर के और 1 देसी पिस्टल 32 बोर बरामद हुई है। इनके पास से जो कारतूस इस्तेमाल किए गए थे वो जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। जिन बाइक से आए थे उसमें से 4 बाइक, जिसमें से 1 स्कूटी है और 3 मोटरसाइकिल हैं, ये बरामद हुई है। इन अभियुक्त गण का पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि अंकित, जिसका एक छोटा भाई राज है, उसकी पूर्व में जो दूसरा पक्ष है उसमें एक अमन लड़का है, उससे किसी बात को लेकर इनका विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, जिसमें इनमें बाद में समझौता हो गया था। लेकिन इसके बाद समझौते के बाद फिर अंकित ने कभी इस अमन को किसी स्थान पर पकड़ के उसके संग कुछ मारपीट की थी और उसकी कोई वीडियो बनाने की बात भी बताई गई थी। इसी बात को लेके इनकी फिर से आपस में कहासुनी हो रही थी। जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन बगला गांव चौकी क्षेत्र में, जो नागपंच क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ एक शादी समारोह में ये जो अमन और इसके जो साथी हैं वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उसी समय अंकित से इनकी फ़ोन पर कुछ बहस हुई और उसके बाद ये सभी लड़के अंकित के घर के पास पहुंच गए और इन्होंने वहां पर जाके फायरिंग की, जिसमें वो इंजर्ड हुआ था। तो ये उन्हीं में से जो 8 अभियुक्त हैं गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा भी अन्य अभियुक्त हैं जिनकी अभी पहचान की गई है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और इस पर पुलिस ने बहुत ही सख्ती से कार्रवाई की है। अभी इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्व में भी इनका जो आपराधिक इतिहास है उन सबको चिन्हित करते हुए इनकी जो गैंगस्टर एक्ट के तहत जो संपत्तियां, अवैध संपत्तियां इनके द्वारा बनाई गई हैं अपराध के द्वारा, उनके अभी जब्तीकरण करवाया जाएगा और इस प्रकार की कोई घटना न हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। सर ये जो बरामदगी हुई है सर, क्या पता लगा कि ये कहाँ से आए इनके पास? क्योंकि मेन वजह यही है इसको इस्तेमाल किया। अभी इन लोगों से इस संबंध में और गहराई से जानकारी की जा रही है और इस पूरी चेन को ब्रेक किया जाएगा। जो अवैध असले इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं, ये किस स्रोत से इनको प्राप्त हुए हैं, उनकी भी छानबीन की जा रही है। दिल्ली कोठी पर भी सर इन लोगों ने किया था जी, दिल्ली कोठी पर जो घटना हुई थी उसमें इनके कुछ साथी थे। ये जो लोग हैं ये उस घटना में नहीं थे, लेकिन इनके ग्रुप के कुछ और साथी थे जो उस घटना में शामिल थे। थैंक यू सर।